जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आज हम 17वें दिन कर रहे हैं। चार बजने पर हम गुरुचारण मंगलाचारण करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला करेंगे। सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर इसे शेयर ज़रूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट्स अधिक से अधिक करें ताकि लोगों को भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला का रसास्वादन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से सुनने को मिलता रहे। हम यह चैनल को अपने YouTube में भी दे रहे हैं। उस YouTube में देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आई घंटी बजाएं। नोटिफिकेशन से आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुरू से लेकर अब तक की जो कड़ी चल रही है वह आपको प्रतिदिन सुनने को मिलती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि आज हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण प्रतिदिन कर पा रहे हैं। 4 बजने वाले हैं, मंगलाचारण होगा, उसके बाद गुरु वंदना, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। नारायण भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री
पितृदेवताय नमः। आइए 4 बज रहे हैं, हम अपनी कथा का शुरुआत करते हैं। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मेरे साथ पे जुड़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं, पद्मदले निविष्टं, ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं, सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं सुभाग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगनविरदानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवहरं, सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण नारायण नारायण। ॐ श्री राधा कृष्णाय नमः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन
बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृदेव की जय। आइए भगवान श्री कृष्ण की भजन थोड़ा सा करते हैं। मेरे साथ जुड़ने वाले तमाम सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए सबसे पहले भजमन भजमन कृष्ण मुरारी करते हैं। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। इतनी अरज हमारी सुन लीजो। इतनी अरज हमारी सुन लीजो। मोक्ष मिले ऐसा वर दीजो। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री राधे राधे। मेरे साथ में भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप अपने इस चैनल को अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जय श्री राधे कृष्ण लिखकर।
आइए आज हम भगवान के महिमा का वर्णन सुन रहे हैं। देवहूति ने पूछते हैं, प्रभु प्रकृति, पुरुष और महत्व आदि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है, जिसके द्वारा उसका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है, भक्ति योग ही जिसका प्रयोजन कहा जाता है, वह आपने मुझे बतलाया। अब आप कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। इसके सिवा जीवों को जरन मरण अनेक प्रकार के गतियों का वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से जीव को सभी प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जो ब्रह्मादि का शासन करने वाला है, उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि से तृप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है, बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर भी और चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, और उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाश सूर्य को ही प्रकट होते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि कुल श्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। भगवान ने कहा कि माताजी, साधकों के भाव से अनुसार भक्ति योग और अनेक प्रकार के प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में विभिन्नता आ जाती है, और जो भेददर्शी क्रोधी और पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ और मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश, ऐश्वर्य की कामना से प्रथमादि मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राक्षस भक्त होता है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, पापात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रभाव अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से उनकी गति का तैरात भाव अविच्छेद रूप से ही मुझ पर सर्वंतगामी प्राप्ति हो जाती है, तथा मुझे पुरुषोत्तम में निष्काम अनन्य प्रेम होना या निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सारूप्य और साजिष्य मोक्ष तक नहीं मिलते। भगवान सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योगी परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम स्वरूप अकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धापूर्वक अपने नित्य नैमिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रियाशील को अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिभा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने पर प्राणियों को मेरी भावना करने और धैर्य वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दिनों पर दया, समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों को उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन को सरलता, सत्पुरुषों के संग, अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष, जिसका चित्त आनंद शुद्ध होकर मेरे गुणों में श्रवण मात्र से ही अनायास ही मुझ पर लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ जाने पर गंध अपने आश्रय में पुष्प से घ्राणेन्द्रियों तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में परस्पर राग द्वेष विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप में सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ पर सर्वभूतास स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा सर्वमात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा में पूजन ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही केवल हवन करता है। जो भेददर्शी अभिमानी पुरुष और दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ पर आत्मा में ही द्वेष रखता है, उनके सभी
मन को कभी शांत नहीं मिल सकती। माताजी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उनसे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ जब तक मुझे ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजन करता रहे तब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा में बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है वह भेददर्शी को मृत्यु रूप में महान भय उपस्थित करता है। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथो यज्ञ दान मान मित्रता का व्यवहार समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माताजी, पाषाण आदि अचेतनों की उपेक्षा आदि और जीव श्रेष्ठ है, उससे सांस लेने वाले सभी श्रेष्ठ हैं। उसमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और इंद्रियों की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव कराने वाले की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट हैं तथा रस वेदाओं की अपेक्षा गंध का अनुभव कराने वाले और गंध का ग्रहण करने वाले शब्दों का ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। उनसे भी रूप का अनुभव कराने वाले उत्तम हैं। उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ होते हैं। उनमें बिना पैर वाले को बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ और तथा बहुत चरणों वालों से 4 चरण वाले और 4 चरणों वाले से 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं। उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं और वेदों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। उनकी अपेक्षा जो भी लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल और शरीर को भी मुझे अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार मुझे चित्त कर्म का समर्पण करने वाले अकर्ता समदर्शी पुरुष से भी बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं देखता। अतः यह मानकर भी यह जीव अपने अंश से साक्षात भगवान में ही सब में अनुरुक्त है, इस समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करता है। माताजी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और साष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा पर ब्रह्म अद्भुत प्रभाव संपन्न और जागृत पदार्थों के नासिकाविद वैचित्र का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नामक से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप में इनसे ही वह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महत्व आदि के अभिमानी भेददर्शी कर्म प्राणियों को सदा ही भय लगा रहता है। जो इनका सबका आश्रय होने पर भी समस्त प्राणियों में अनुविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाला ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु होता है। इसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई सगा संबंधी है। यह सर्वदा सजग रहते हैं और अपने स्वरूप भूत भगवान को भूलकर योग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों का आक्रमण करने का उनका संहार करता है। इसी से भय के वायु चलता है और इसी से भय से ही सूर्य तपता और इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सारे लताएं, सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं और इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र इसी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी में जल नहीं डूबती। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है। महतात अंधकार रूप में शरीर को 7 आवरणों युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन वह सारा चरा जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों से युग क्रम में तत्पर रहते हैं। यह विनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि करता है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है।
या पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपने साहस शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। बोलो श्री राधे राधे। साथ में सभी दर्शक भक्त प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार वह जीव बलवान काल की पीड़ना से भिन्न भिन्न अवस्थाओं योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तुओं को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को ही भगवान काल निष्प्रकट कर देता है, जिसके लिए बड़े शोक होता है। इसका कारण वही है कि मंद गति जीव अपने नाशवान शरीर और उसके संबंधियों के घर, खेत, धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है, उस सर्वेश्वर नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के निष्ठा आदि भोगों के लिए सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन, बंधु बांधवों में आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इसके लालन पालन की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण वह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह की पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन इंद्रियों से फंस जाने से गृहस्थ पुरुष इनके दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही बहुत सा दुख मान लेता है। जहाँ तहाँ भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर या ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण में नरक में जाता है, स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर जब भी इसको कोई जीविका नहीं चलती तो वह लोभ वश अधीर हो जाने से दूसरे की धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता, वह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंता दूर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने लालन पालन में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुरुष इसका पहले के समान आदर नहीं करते, वैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की अपेक्षा कर देते हैं। इसी प्रकार इसे वैराग्य नहीं मिलता। जिन्हें उन्हें स्वयं पाला था वे ही इसका लालन पालन करते हैं। वृद्धाश्रम के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुरुष आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्तम मण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं और श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं। खांसने के सांस में लेने में इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घोंघराहट होने लगती है। वह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्र वालों के जो यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और जिस जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्राएं उसे ले जाते हैं। उसकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने लगता और शरीर कांपने लगता है। मार्ग से उससे कुत्ते नोचते हैं। इस समय अपने पापों को याद कर वह व्याकुल हो जाता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दानावल और लूलों से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जब विश्राम स्थान से रहित उस तृप्त बालू का मैं
मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हुए हैं तथा उसके कष्ट से चलना भी पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अधर्म मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इसके इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक की तरह यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है, कहीं स्वयं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों और गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आते खींचे आती हैं। सांप, बिच्छू, डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को बहुत पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसे हाथियों को चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल तथा गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। यह सब यातनाएं तथा इसी प्रकार आंध, मातिस एवं रौरव आदि नरकों के भी अनेक यंत्र जाटनाएं स्त्री हो या पुरुष हो, सब जीवों को पारस्परिक सत्संग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो 4 की यातनाएं होती हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला, केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने शरीर को छोड़कर यहीं प्राणियों को द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथे को साथ लेकर वह अकेला ही नरक को जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने पर अन्याय करता है, उसका देव विहित कुफल और नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा प्रतीत तो व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो। जो पुरुष निरीह पाप की कमाई से अपने परिवार का पालन करने से व्यस्त रहता है, वह अंधमात्रित नरक में जाता है। जो नरकों में चरम सीमा में कष्टप्रद प्रधान स्थान है, मनुष्य जन्म मिलने से पूर्व जितनी भी यातनाएं तथा शुकर और कुकर आदि योनियों में जितने कष्ट होते हैं, उन सब को क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर फिर वह मनुष्य योनियों में जन्म लेता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी कृष्ण प्रेमियों को राधे राधे। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तब वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए मनुष्य पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कल का बन जाता है, 5 रात्रि में बुदबुदाहट रूप हो जाता है और 10 दिन के बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांसादि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह दैनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है और वह कृमि आदि जंतुओं को उत्पत्ति स्थान व जघन्य मलमूत्र के गड़े में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसके लिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव अपने माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा हुआ और हाथों से घिरा रहता है। उसके सिर पेट की ओर तथा पीठ, गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। उस पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है।
तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसीदा वायु के चलायमान रहने के कारण उसी उदर में उत्पन्न उनकी विष्ठा के किरणों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु को स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपने शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अपने प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उसी निर्भय चरणबिंदु की शरण लेता हूँ, जो मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरुणा रूप माया का आश्रय पुण्य पाप रूप कर्म में आच्छादित रहने के कारण बुद्ध की तरह हूँ। वहीं मैं इसे अपनी सतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उस विशुद्ध अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीरादि से रहित होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबंध हूँ, इसलिए इंद्रिय गुण शताब्दी विषय चिताभास रूप को जान पड़ता है तथा इस शरीरादि के आवरण से जिसकी महिमा कुंठित नहीं हुई उन प्रकृति और पुरुष से निर्भयता सर्वज्ञ परम पुरुष की वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण वह जीव अनेक प्रकार की सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता है। अतः उस परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना किसी युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। मुझे जो यह त्रिलोकी का ज्ञान हुआ है वह भी इसके सिवा किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम संगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वही तो अंतर्यामी रूप अंश के विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्मजनित पदवी का अनुतरण करने वाले हम त्रिविध तापों को शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान यह देवधारी जीव दूसरी देह के उदर में भीतर मल मूत्र और रुधिर में कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतृप्त हो रहा है, जिसके निकलने की इच्छा करता हुआ वह अपने महीने गिन रहा है। भगवान जब इस दीन को यहाँ से निकाला जाएगा, स्वाभिमान आप बड़े दयालु हैं, आप जैसे उदार प्रभु से इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधु, अब अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आप कोई हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे नहीं सकता। प्रभु, संसार के पशु पक्षी आदि अंग जीव तो अपनी मृष्टि बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से शम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से आपके पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर भीतर अहंकार आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यदि मैं बड़े कष्ट रह रहा हूँ, तो भी मैं इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने से मुझे व्याकुल इच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहंग बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। अतः मैं व्याकुलता से छोड़कर हृदय में विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि को सहायता से अपने को बहुत ही शीघ्र इस संसार रूप में समुद्र में पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से यह संसार दुख फिर प्राप्त न हो। कपिल देव जी कहते हैं कि माता 10 महीनों का जीव गर्भ में ही इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब वह अधोमुख बालक प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने पर लिए ढकेलती है, जिससे सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर मूत्र में पड़ा हुआ बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भ श्वास का सारा नष्ट हो जाता है। वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है।
फिर जो उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते उसका लालन पालन होता है। ऐसी अवस्था में जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है उसके निषेध करने पर भी शक्ति उसमें नहीं होती है। जब जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचली खाट पर सुला दिया जाता है जिसमें खटमल आदि स्वजेत जीव चिपटे रहते हैं, उसमें शरीर को खुजलाने उठाने और करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वो बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे डांस मच्छर खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते हैं। इस समय उसका गर्भाशय का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवाय रोने के वह कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार बाल्य और पौडक मार्ग अवस्थाओं में दुख भोग कर वह बालक युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय यदि उसे कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप उठता है और शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुष के साथ बैठ ठानता है। खोटी बुद्धि वाला अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्याभिमानी के कारण निरंतर मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देखता है, अविद्या और कर्म से सूत्र बंधा होने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है। उसी के लिए वह तरह तरह के कर्म करता रहता है जिनके बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ता होता है। सन्मार्ग में चलते हुए इसका किन्हीं जीव और उपेंद्रिय भोगों में लगे हुए विषय पुरुषों के समागम हो जाता है और वह उसमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है। जो पहले के समान फिरी नार की योनियों में पड़ता है, जिसके संग में इसे सत्य शौच दया वाणी का संगम बुद्धि धन संपत्ति लज्जा यश क्षमा मन और इंद्रियों का संगम आदि ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोषणीय स्त्रियों में कीड़ा मृग अशांत मूड और देहात्मीदर्शी सत्पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सजीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों के संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृग रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्जलता पूर्वक मृग रूप में दौड़ने लगे। उन्हीं ब्रह्मा जी से मरीच आदि प्रजापतियों के द्वारा मरीच आदि अदिति ने कश्यप आदि देव मनुष्य आदि प्राणियों में सृष्टि की। अतः इनमें से एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित न हो। आओ मेरी ये स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रुकुटी विलासना मात्र से ही बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है अथवा जो इससे मेरी सेवा के भाव प्रभाव से आत्मा विवेक हो गया हो, ऐसी स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला हुआ द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई स्त्री रूपणी तथा धीरे धीरे माया सेवा आदि के से पास आती है और तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझना चाहिए। स्त्री के आसक्त रहने के कारण अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाले मेरी माया को ही धन पुत्र गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। जो जिस प्रकार व्याधे का ज्ञान कानों को प्रिय कर लगने पर बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। देवी जीव के उपाधि लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। वह अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर देव की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रियां मन का कार्य रूप स्थूल शरीर और भोग निष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणों की मृत्यु है और दोनों का साथ ही साथ प्रकट होकर जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान स्वरूप स्थूल शरीर में जब उनके ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती तब उसका मरण है। वह स्थूल शरीर ही मैं ही हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना जन्म है।
नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूपादि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उसमें रहने वाले चक्षु इंद्रियां भी के रूप में देखने में असमर्थ हो जाती है। जब नेत्र उसमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप में देखने में असमर्थ हो जाती है, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वही योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरणादि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उस जीव के स्वरूप जानकर धैर्यपूर्वक निश्वास से विचरना चाहिए। इस माया स्वरूप को योग वैराग्य और वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से निक्षेप की भांति रहकर उसके अनासक्ति रहते हुए विचरण करना चाहिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान श्री कृष्ण की थोड़ा भजन करते हैं। मेरे साथ में तमाम सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। राधे राधे। भज मन भज मन, भज मन भज मन। आइए राधा रानी के बोल बोलते हैं। राधे राधे बोल, 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 राधे राधे बोल। कृष्ण गोविंद बोल, कृष्ण गोविंद बोल, राधे राधे बोल, कृष्ण गोविंद बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। देखिए मैं राधे राधे बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और आपका बोला हुआ कौन सुनता है? आपकी बोली हुई राधे राधे को कौन? भगवान श्री राधा कृष्ण सुन रहे हैं आपकी बातों को। तो आप प्रेम से राधे राधे बोलते जाइए। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल बोलो। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। श्री गिरधारी गोविंद, श्री गिरधारी गोविंद, राधे बोल। श्री गिरधारी गोविंद, राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। शिवा के बिहारी, शिवा के बिहारी गोपाल बोल, शिवा के बिहारी गोपाल बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल। श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी राधे बोल, श्री वृंदावन बिहारी राधे बोल। राधे राधे बोल,
राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण हम आगे करते हैं। मेरे साथ में जो भी कृष्ण दर्शक, कृष्ण प्रेमी, राधा रानी प्रेमी है, उन सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। आइए पाठ सुनते हैं। कपिल देव मुनि जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सब काम के धर्मों का पालन करता है, उसके फलस्वरूप अर्थ काम का भोग कर उन्हें उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है। वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भागवत धर्मों से विमुख हो जाता है। यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता और पितरों की आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं। वह चंद्रलोक में जाकर उसके साथ सोमपान करता है, फिर वह पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेष साई भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थ श्रामियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका पालन करते हैं, वह अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति, धर्म परायण, ममता रहित और अंधकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वदा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। यह अंत समय में सूर्य मार्ग के द्वारा सूर्य व्यापी पूर्ण स्वरूप श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप में जगत के निर्माता, संसार के उपादान कारण और उनकी उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्मा सृष्टि से हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं, वे परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्य लोक में ही रहते हैं। जिस समय देवता आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अपने द्विपरायण काल के अधिकारों को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, मन, इंद्रिय, उन सब के विषय अहंकार आदि से सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मक का प्रकृति एक साथ होकर निर्विरोध परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण मन को जीते हुए विरक्त योगिनी गण को भी देह त्याग कर उन भगवान के ब्रह्मा जी में प्रवेश करते हैं। फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप में पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसके पहले वे ब्रह्म भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उसमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से श्री हरि को चरण कमल शरण में जाओ, और समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है। यह तुम भी उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेद गर्म ब्रह्मा जी, जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदिकरण हैं, मारीच आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादियों तथा योग प्रवृत्तियों, सिद्धियों सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर वेद दृष्टि और कर्तव्य अभिमान के कारण भगवत इच्छा से है सर्वकाल उपस्थित होता है। तब कार्य काल ईश्वर के प्रेरणा से गुणों में मुक्त होने पर फिर वह पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्म लोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों को क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में बड़ा श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए कास्य और नित्य कर्मों का सतोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण से अधिकता के कारण कुंठित रहती है।
हृदय में कामनाओं के जाल फैला रहता है। इंद्रियां उनके वश में नहीं होती हैं। बस अपने घरों तक ही आसक्त होकर वो नित्य प्रतापति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। वे लोग अर्थ धर्म काम के परायण होते हैं। इसके लिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कर्तनीय हैं, उन भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं तो ये विमुख ही रहते हैं। है निष्ठा भोजी कुकर सुकर आदि जीवों की निष्ठा चाहने वाले समान को जो मनुष्य भगवत कथा को अमृत छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक संस्कारों को जो विधि पूर्वक करने वाले इस सकाम कर्मी सूर्यों के दक्षिण ओर से पितृयान, भूमार्ग से पितेश्वर, अरमया से लोक जाते हैं, फिर अपनी ही संति के वश में उत्पन्न होते हैं। माताजी पितृलोक में भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वार्षि से ऐश्वर्य के च्युत होकर उन्हें फिर अपने विवश होकर तुरंत ही श्लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताजी जिनके चरण कमल सदा भेजने पर योग्य है, उसके भगवान तुम ही उनके गुणों का आश्रय लेने वाले भक्ति के द्वारा सब प्रकार के भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किए हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य ब्रह्म साक्षात्कार रूप में उनके ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी भगवत स्वरूप होने के कारण समान है। जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा ही भगवत चित्त में उनका प्रिय विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संगम रहित उस सबके समान रूप से स्थित त्याग ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा को आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियां आदि अनेकों रूप में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार के आसक्ति का भाव हो जाना, बस यही योगियों में जन्म इस प्रकार की योग साधना का एकमात्र अभिष्ट फल होता है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है। वह भी ब्रह्म वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भांतिवश शब्दावधि धर्म वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही पर ब्रह्म महत्व वैचारिक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार, पंच महाभूत और 11 इंद्रियां बन गया, फिर वही स्वयं प्रकाश अपने संयोग से जीव कहलाता है। उसी जीव का शरीर रूप ही ब्रह्मांड ही वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति होती है। किंतु इसे ब्रह्म रूप को नहीं देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति वैराग्य तथा निरंतर योग अभ्यास के द्वारा एकाग्रचित्त और असंग बुद्धि हो गया है। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया है। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के स्वार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी निर्गुण ब्रह्म विषय युक्त ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे भगवान ही कहते हैं। जिस प्रकार रूप रस गंध आदि अनेक गुणों का आश्रय भूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के द्वारा मार्गों पर एक ही भगवान की अनेक प्रकार की अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ दान तप, वेदाध्ययन वेद विचार, मन इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निर्वृत्ति और प्रकृति रूप सकाम निष्काम दोनों ही प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान, दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप में स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माताजी रथ सात्विक ताजस तामस निर्गुण भेद के 4 प्रकार के भक्ति योग के द्वारा जो प्राणियों में जन्मादि विकारों हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे ही कह चुका हूँ। देवी विद्या जनित कर्मों के कारण जीव को अपनी गतियाँ दी होती हैं, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट दुर्विद घमंडी दुराचारी और धर्म विजयी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोलुप ग्रहासक्त हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्तों को द्वेष कराने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जो अत्यंत श्रद्धालु भक्त विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, ब्रह्म विषयों में अनासक्त,
शांत चित्त मत्स्य सूर शून्य पवित्र चित्त से तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, इसे इसका अवश्य उपदेश करे। जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह परम पद को प्राप्त होगा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, श्री कपिल भगवान के यह वचन सुनकर कर्दम जी प्रिय पत्नी माता देवती के मोह का पर्दा फट गया। वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान से आधारभूति भगवान श्री कपिल मुनि को प्रणाम करके उनकी स्तुति कहने लगी। देवती ने कहा, कपिल जी ब्रह्मा जी के आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शतादि विषय मनोयज्ञ विग्रह का जो सत्यादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्व रूप कार्य एवं कारण दोनों का ही बीज है, ध्यान ही किया था। अब आप निष्काम निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहत अनिश्चित शक्तियों के संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रभाव के रूप में ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ यह किसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर वह सारा प्रपंच लीन हो जाता है। जब कल्पपांत में मायामय बालक का रूप धारण करने पर चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया है। विप्रो, आप पापियों का दमन शमन आज्ञाकारी भक्तों का अनुभव कल्याण करने वाले स्वेच्छा से देह धारण किया है। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिला अवतार भी मुमुक्षुओं का ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भोले भटके और कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से भी कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सोम या जी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। वह चंडाल भी इसी सर्वश्रेष्ठ है कि उसके जीवा से अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, जिन्होंने तप हवन तीर्थासन सदाचार पालन और दयापन ये सब कर लिया है। कपिल देव जी, आप साक्षात परम ब्रह्म हैं। आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों को प्रवाही अंतर्मुख करके अंतरकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप तेज से माया के कार्य गुण प्रभाव को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात भगवान विष्णु को आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं कि माता के इस प्रकार स्तुति करने पर माता वत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव मुनि ने गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा कि माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने पर शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे ही मत में विश्वास करो और ब्रह्मवादी लोगों से इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते, वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर कपिल देव जी ने अपने ब्रह्मवादिनी जननी अनुमति से लेकर वहाँ से चले गए। जब देवहूति जी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योगासन के द्वारा योग अभ्यास करती हुई समाधि स्थिर हो गई। त्रिकाल स्नान करने से अपनी घुंघरालू के बल के भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गई और चीर अवस्था से ढका हुआ शरीर तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गृहस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल सैया से युक्त हाथी दांत वाले पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उस पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे, जिसके स्वच्छ स्फटिक मणि और मणि तक की भीतों तक रत्नों से बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य पुरुषों से सुशोभित था। उसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का करला और मतवाले भंवरों का गुंजन होता रहता है। जहाँ पर कमल गंध से सुहासित वासनियों के कर्दम से के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर कीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उनका गंधर्व गण गुणगान किया करते थे, और जिसके पाने के लिए इंद्रनियाँ भी
ललायित रहती थी, उस उद्यमान भी ममता उन्होंने त्याग दी, किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास सा हो गया। पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का वियोग हो जाने से आत्मज्ञान संपन्न होकर वो ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े से बिछुड़ जाने से वो प्यार करने लगी होगा। वत्स विदुर अपने पुत्र कपिल देव के रूप में भगवान हरि का चिंतन करते करते वे कुछ दिनों में ही ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से उपरंत हो गई। फिर वे कपिल देव जी के भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसव वद वाग्दनी युक्त स्वरूप को वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत प्राप्ति के प्रभाव अप्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा में ध्यान से मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरणों को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म श्री भगवान ही बुद्धि को स्थित हो जाने पर उनका जीव भाग निवृत्त हो गया। वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। अब इस निरंतर इस समाधि स्थल में स्थित रहने के कारण उनकी विषयों में संयुक्त भांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रही। वे जैसे आगे पुरुषों को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर को नहीं रखती। उनके शरीर का पोषण भी उनके दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज भी और निखर गया। हुआ मैले के कारण धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिधुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था। तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण तपो योग में शरीर को भी कुछ सुधि नहीं थी, केवल प्रारब्ध में उसकी रक्षा करता था। विदुर जी इस प्रकार देवहूति से कपिल मुनि के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमानंद स्वरूप में भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर जिस स्थान पर सिद्ध प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र नेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद प्राप्त के नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव के विदुर जी योग साधना के द्वारा उनके शरीर के सारे देह मल दूर हो गए। वे एक साथ नदी में रूप में प्रमाणित हो गया। वो सिद्ध गण से सेवित और सब प्रकार से सिद्ध देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी की माता की आज्ञा के लिए पिता की आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए और स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करने लगे। सांख्याचार्य के गण की वे उनका सब प्रकार का स्तुति करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल देवहूति परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ जी की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण बिंदु को प्राप्त करता है। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यहीं पे विश्राम देते हैं। कल पे हम स्वयंभू मनु की कथाओं का विश्लेषण करेंगे। आइए भगवान श्री कृष्ण की भजन करते हैं। गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि,
गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, सीताराम सीताराम राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम सीताराम राम राम हरे हरे। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राधे श्याम श्याम श्याम, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो श्री राधा रानी की जय, बोलो श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। आज की कथा का हम यहीं पे समापन करते हैं। कल शाम को 4 बजे हम पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय।